वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे कमिश्नर गुजरांवाला गुलजार हुसैन शाह का कहना है कि किला दीदार सिंह में 2100 कनाल अराजी वागजार करवाना जिले इंतजामिया की बड़ी कामयाबी है। मुतल्लिका अफसर हुकूमती असासों और अराजी के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। मजीद इनका क्या कहना था, जानते हैं डॉक्टर अकबर से। जी अकबर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, कमिश्नर सैयद गुलजार हुसैन शाह ने किला दीदार सिंह में अरबों रुपए मालियत की 2100 कनाल सरकारी अराजी काबजीन से वागजार करवाए जाने को जिली इंतजामिया गुजरांवाला की बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब के विजन के तहत डिवीजन बार में धोखाधड़ी, फ्रॉड और दौंध धांधली से सरकारी अराजी अमलाक और सासों पर काबज बास अफराद के खिलाफ जोरों शोर से बिला तफरीक ऑपरेशन जारी है और तमाम मुतल्लिका अफसरों को वाज़ेह हदायत जारी की जा चुकी हैं कि वो अपने जिला में सरकारी अमलाक को काबजीन से फौरी तौर पर वागजार कराएं और हुकूमती सासों और अराजी के एक एक इंच का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। उन्होंने काबजीन से वागजार करवाई गई अराजी का दौरा के दौरान इंतजामी अफसरान को शाबाश भी दी। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। चीफ एग्जीक्यूटिव गेपको चौधरी अमीन का दौरा चैम्बर अहदेदारों से मुलाकात की और बिजली से मुतल्लिक मसाइल हल करवाने की यकीन दहानी करवाई। तफसील जानने के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे फखरे नवीद से। चीफ फखर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, चीफ एग्जीक्यूटिव गेपको चौधरी मोहम्मद अमीन ने गुजरांवाला चैम्बर के अहदेदारों के साथ होने वाले इजलास के दौरान गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुल्क की खुशहाली का इन्हिसार इंडस्ट्री की तरक्की पर है, लिहाजा सनतकारों के बिजली से मुतल्लिका मसाइल का फौरी हल अवलीन तरजीह है। कारोबारी बरादरी के लिए एक खुसूसी पैकेज मुतारफ करवाया गया है जिसके तहत सनती सार्फिन के लिए पीक और ऑफ पीक टैरिफ का फर्क खत्म कर दिया गया है। इस मौका पर सदर चैम्बर उमर अशरफ मुगल ने गेपको की कारकर्दगी को सराहा और बाहमी तावन की यकीन दहानी कराई। जी बहुत शुक्रिया फखरे नवीद, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ की ज़ेर सदारत जिले बहबूद फंड्स बोर्ड का इजलास 1100 तालीमी वज़ाइफ के लिए 1 करोड़ 81 लाख रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे रमजान बशीर से। जी रमजान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल जी, डिप्टी कमिश्नर सुहेल अशरफ की ज़ेर सदारत जिले बहबूद फंड बोर्ड का इजलास हुआ जिसमें एडीसी जनरल अंजम रियासती, सीओ एजुकेशन, सीओ डीएचए और डिजिटल इंफॉर्मेशन ऑफिसर मनवर सैन ने शिरकत की। इजलास में मुल्की महाना मदाद का एक केस 17 मुतसी सरकारी मुलाजमीन के अहले खाना की मजबूरी तौर पर 4,57,800 रुपए महाना मदाद, दर्जा ए में मजदूर 2 रिटायर मुलाजमीन की महाना मदाद 1100, तलीमी वज़ाइफ कुल मालियत 1 करोड़ 81 लाख 77,000 रुपए और 171 तखवीन तकफीन ग्रांट मजबूरी मालियत 53 लाख 45,000 रुपए की दरखास्तों की मंजूरी दी गई है। जी बहुत शुक्रिया रमजान बशीर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। 25 दिसंबर के जलसे की कामयाबी के लिए जमात इस्लामी ने अवामी राब्ते मुहिम तेज कर दी। जिले अमीर मिर्जर इकबाल रंधावा की क़यादत में वफद ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और ताजरों को जलसे में शिरकत की दावत दी। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे इनामुल्लाह भिंडर से। जी इनाम, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, जमात इस्लामी ने 25 दिसंबर को होने वाले जलसे के सिलसिले में अवामी राब्ता मुहिम तेज कर दी है। इसी सिलसिले में जिले अमीर मजर इकबाल रंधावा की क़यादत में वफ्द ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और ताजरों को जलसे में शिरकत दावत देते हुए पम्फर भी तकसीम किए, जबकि ताजरों ने भरपूर इस्तकबाल करते हुए फूलों की पत्तियां निछावर की। जिले अमीर मजर इकबाल रंधावा जनरल सेक्रेटरी सदीक एहसन भट्ट, अली रजा हसनी, फुरकान अजीज भट्ट, खुरम सलीम खोकर, राना अब्दुल जब्बार, नासिर खान मरवत व दीगर ने जीडी रोड, लाहौरी दरवाजा, सैद नगरी बाजार, रेल बाजार, गोंदरावाला रोड, सियालकोट दरवाजा, ठाकुर सिंह गेट व दीगर बाजारों का दौरा किया। जी बहुत शुक्रिया इनामुल्लाह भिंडर, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। सीपीओ गुजरांवाला सरफराज अहमद फल्की ने कहा कि कानून की बालादस्ती, फ्रेंडली पुलिसिंग, मेरिट पर तफ्तीश और करप्शन का खात्मा अवलीन तरजीहात हैं। फराइज मनसबी में अदम दिलचस्पी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। इनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं डॉक्टर नबील से। जी नबील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सिटी पुलिस ऑफिसर सरफराज अहमद फुल्की ने इंसदाद जराइम मीटिंग से खिताब और कारकर्दगी की मुलाहिज़त के दौरान कहा कि पुलिस अफसर को अपनी जिम्मेदारियों को तयन करते हुए क्राइम कंट्रोल में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करना होगा। कत्ल, इक़दाम कत्ल, डकैती और ज़िना जैसे संगीन जुराइम के इंसदाद के लिए मजबूत कार्रवाई अमल में लाई जाए। मुल्ज़िमों, इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए
انہوں نے کہا کہ قبضہ گروپوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی عمل میں لائی جائے۔ اس موقع پر اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے پولیس افسروں کو تعریفی اسناد بھی دی گئی۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر نبیل ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ انسانی سمگلوں نے نوجوان کو بیرون ملک لے جانے کا نیا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ غیر ملکی خواتین کو پاکستان بلا کر انٹرنیٹ پر دوستی کا رنگ دے دیا اور پاکستان میں شادی کے بعد بیرون ملک لے جایا جاتا ہے، جہاں انہیں قید کر کے گھر والوں سے مزید رقم منگوائی جاتی ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں نمائندہ ریکسنز عاصم عظیم خان۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، انسانی سمگلروں نے اب سمگلنگ کا انوکھا طریقہ اختیار کر لیا، جس کے لیے امریکہ اور یورپ کی خواتین کو پاکستانی نوجوانوں سے انٹرنیٹ پر دوستی کروائی جاتی ہے اور بعد میں 20 سے 25 لاکھ روپے فیس وصول کر کے پیپر میرج کروائی جاتی ہے، جس کے بعد لڑکی واپس اپنے ملک چلی جاتی ہے۔ انسانی سمگلر 2 سے 3 ماہ میں کاغذات مکمل کر کے نوجوان کو بیرون ملک بھجواتے ہیں، اور جب شادی کر کے لڑکے بیرون ملک جاتے ہیں تو یہ غیر ملکی خواتین نوجوان کو اپنے ساتھ رکھتی ہیں اور پیپر میرج ختم کرنے کے لیے مزید رقم مانگتی ہیں۔ شہریوں نے FIA سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ بہت شکریہ عاصم عظیم خان ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ ڈسکا شہر و گردنوا میں غیر معیاری لیبارٹریوں کی لوٹ مار جاری، ہیلتھ کیئر کمیشن بھی روکنے میں ناکام ہو گیا، شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ اس بارے میں مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے حافظ محمد علی سے۔ جی محمد علی، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، ڈسکا شہر اور گردنوا میں غیر معیاری لیبارٹریوں کی لوٹ مار جاری ہے، ہیلتھ کیئر کمیشن بھی روکنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں HB، CBC، ہیپاٹائٹس، ECG سمیت متعدد مہنگے ٹیسٹوں کے لیے مریضوں کو پرائیویٹ لیبارٹریوں میں بھیجا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق محکمہ صحت کے افسروں اور ٹیچنگ ہسپتال کے ڈاکٹروں نے بھی لیبارٹریاں قائم کر رکھی ہیں۔ ذرائع کے مطابق اس وقت 50% سے زائد لیبارٹریوں میں کوالیفائڈ سٹاف موجود نہیں، صرف ڈاکٹر کا نام استعمال کر کے شہریوں کو لوٹا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ محکمہ صحت اور متعلقہ ادارے غیر معیاری لیبارٹریوں کے خلاف کارروائی کریں۔ جی بہت شکریہ حافظ محمد علی ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ جہیز اور 400 افراد کے لیے مٹن کی ڈیمانڈ پوری نہ ہونے پر شادی سے قبل ہی لڑکے والوں نے رشتہ توڑ دیا، گھر میں گھس کر سنگین نوعیت کی دھمکیاں بھی دی۔ تفصیل جاننے کے لیے بات کرتے ہیں اپنے نمائندے منور ورک سے۔ جی منور، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی تھانہ پیپلز کالونی پولیس کو مین مارکیٹ کے رہائشی عابد علی نے درخواست دی کہ اس کی بیٹی کا رشتہ محمد اسلام سے طے پایا تھا اور 19 دسمبر کو شادی تھی۔ چند روز قبل اسلام کا بھائی گھر آیا اور ڈیمانڈ کی کہ برات میں شریک 400 افراد کی مٹن کے ساتھ توازہ کیا جائے اور جہیز کا بھی مطالبہ کیا۔ ڈیمانڈ پوری نہ کرنے پر ارشد نے تو تکرار شروع کر دی اور رشتہ توڑ دیا۔ دوسرے ہی روز دیگر ملزموں سفیان، ذیشان عرف شانی، محمد ارشد، علی ذوالفقار وغیرہ نے گھر میں گھس کر تشدد کا نشانہ بنایا اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ بہت شکریہ منور ورک ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ بیرونی امداد کے خدشہ کے پیش نظر گجرانوالہ ڈویژن کے 750 سے زائد دینی مدارس اور فلاحی تنظیموں کو ملنے والی امداد فنڈز کی چھان بین کا فیصلہ، سکیرنگ شروع کر دی گئی۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے ڈاکٹر اکبر سے۔ جی اکبر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، وفاقی حکومت نے بیرونی امداد کے خدشہ کے پیش نظر مدارس اور فلاحی تنظیموں کے فنڈز کی چھان بین کا فیصلہ کیا ہے۔ گجرانوالہ ڈویژن کے 750 سے زائد دینی مدارس اور فلاحی تنظیموں کو ملنے والی امداد اور فنڈ کی چھان بین کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کے احکامات پر محکمہ آڈٹ نے اسپیشل آڈٹ کی تیاریاں کر لی اور تمام اضلاع کی انتظامیہ سے مدارس اور فلاحی تنظیموں کی فہرست اور ان کی امداد کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے تمام چھوٹے بڑے دینی مدارس کی اسکریننگ شروع کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ گجرانوالہ ڈویژن میں 1,45,000 افراد نے ٹیکس گوشوارے جمع کروا دیے، جبکہ ہزاروں نااہلگان کو FBR نے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں اپنے نمائندے رمضان بشیر سے۔ جی رمضان، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل جی، صنعتی یونٹ ترجیح مرکز اور دیگر شعبوں سے وابستہ 1,45,000 سے زیادہ افراد نے اپنے سالانہ ٹیکس گوشوارے جمع کروا دیے، جبکہ ہزاروں نااہلگان نے اپنے ذمہ ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروائے، جس کے لیے FBR نے 31 دسمبر کی ڈیڈ لائن دے دی ہے اور تخیر پر جرمانے عائد کیے جائیں گے۔ گجرانوالہ ڈویژن میں ٹیکس دفاتر، ٹیکس وکلا کے چیمبر میں ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والوں کا رش بڑھ گیا ہے۔ جی بہت شکریہ رمضان بشیر ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔
डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का कोबेचक में अराजी रिकॉर्ड सेंटर पासपोर्ट दफ्तर का दौरा, अवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया और साइलिन से शिकायत सुनी। तफसील जानने के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे अदील खान से। जी अदील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट इहसान जवेद ने कुबेचक में अराजी रिकॉर्ड सेंटर, पासपोर्ट ऑफिस और नादरा ऑफिस का अचानक दौरा किया, आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियत का जायजा लिया और साइलिन से शिकायत सुनी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट सोनिया सदफ और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अब्दुल रऊफ चौधरी भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को हदायत की कि वो दफातर में आने वाले साइलिन के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करें ताकि इनको बिलावजह दफ्तर के चक्कर न काटने पड़े। उन्होंने कहा कि अवाम को हर मुमकिन रिलीफ देना हमारी अवलीन जिम्मेदारी है, जिसमें किसी किस्म की सुस्ती व गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया आदिल खान, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज ने लाहौर के जलसे में कमी, कोताहियों और मिसमैनेजमेंट की रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारियों के लिए जज़ा और सजा के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। तफसील जानने के लिए बात करते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सर मजीद से। जी मुदस्सर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, मरीम नवाज ने लाहौर के जलसा में कमी, कोताहियों और मिसमैनेजमेंट की रिपोर्ट तलब कर ली है। इस सिलसिले में सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो सूबा भर से आने वाले जुलूसों, अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी अहदेदारों के बारे में रिपोर्ट पेश करें कि कौन कितने बंदे लाया, तादाद के हवाले से कौन से इलाके हल्के अच्छे या बुरे रहे। दोनों सूरतों में जिम्मेदारों के लिए जजा सजा के अमल को यकीनी बनाया जाएगा। जराये के मुताबिक मरीम नवाज नून लीग के जेर एहतमाम पंजाब खैबर पख्तूनख्वा में रैलियों, जलसों, जुलूसों का शेड्यूल तरतीब दे रही हैं ताकि इससे कबल कमी, कोताहियों और खामियों पर काबू पाया जा सके और आइंदा ऐसी सूरत हाल का सामना न करना पड़े। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर मजीद, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने इस्लामाबाद से करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे तसव्वुर मलिक से। जी तसव्वुर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने इस्लामाबाद से करोड़ों रुपए मालियत की हेरोइन बैरून मुल्क स्मगल करने की कोशिश नाकाम बनाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। एयरपोर्ट ज़राए का कहना है कि लंडी कोतल खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिर सईद खान की एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से तलाशी ली गई, जिसके दौरान इसके सामान से 3.25 किलोग्राम आइस हेरोइन बरामद की गई, जिसकी आलमी मार्केट में कीमत करोड़ों रुपए बनती है। जी बहुत शुक्रिया तसव्वुर मलिक, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से 5 नामालूम अफराद की लाशें बरामद। पुलिस ने कार्रवाई वर्षा के सामने आने से मशरूत कर दी। जानते हैं फैसल कमर से। जी फैसल कमर, आगाह कीजिएगा किन किन इलाकों से लाशें बरामद हुई और इस बारे में पुलिस हुकाम का क्या कहना है? जी, लाहौर के मुख्तलिफ थानों की हदूद में 5 नामालूम अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। जरा के मुताबिक किला गुजर सिंह से 45 साल, बागबानपुरा से 35 साल, भाटी गेट से 45 साल, मजंग और अकबरी गेट से 30-30 साल नामालूम अफराद की लाशें बरामद हुई हैं। इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर मुर्दाखाने मुंतकिल कर दिया। ताहाल किसी की भी शिनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस का कहना है कि उर्सा के सामने आने के बाद मजीद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया फैसल कमर, हमें अपडेट करने का। RNN न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट urdu.rnnewshd.tv और देखते रहिए RNN न्यूज। इसी के साथ मुझे अकमल अशरफ को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। क्या आप जानते हैं गुजरांवाला की पहचान क्या है? गुज़िश्ता सदी की दास्तान सुनाता के नगर, अखाड़ों में बबरियां डालते हुए पहलवान, मजेदार और लजीज खाते, सनत का ना रुकने वाला पहिया, नामवर अदबी शख्सियात और राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, जो यहाँ के शहरियों की 80% ग्रॉसरी